बार चरणन सिर नायो क्या कुछ दिन कीनो कहाँ निवासा कर सत्संग लेहो। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों आ गया हूँ आपके लिए एक और न्यू ब्लॉग लेके। दोस्तों आज मैं आया हूँ होडल से, पड़ेगा गढ़ी गांव, पड़ेगा गढ़ी गांव के बाद फिर आप लालपुर के लिए आओगे। जैसे ही आप लालपुर वाले रास्ते में आओगे तो लालपुर गांव से थोड़ा पहले ही एक मंदिर है और मंदिर का नाम है बेनामी बाबा। कहा जाता है इन बाबा की बहुत ज्यादा मान्यता है। ये चीज हम अंदर जाके पूछेंगे बाबा की क्या मान्यता है, कैसे है। तो चलो आपको मंदिर दिखाएंगे अंदर से, और मंदिर तो अंदर हमें महाराज जी मिलेंगे या कोई मिलेगा, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे इस मंदिर की क्या मान्यता है। चलो आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं मंदिर के गेट पे। ये देख लीजिए मंदिर का गेट है, और जो मंदिर का गेट है इससे अंदर जाएंगे। अंदर जाके आपको दिखाएंगे कौन कौन सी भगवान की मूर्ति है, क्या मान्यता है इस मंदिर की। इस मंदिर के बारे में काफ़ी लोगों ने कहा है मुझसे कि वहाँ जाओ, उस मंदिर के वीडियो बना के लाओ। तो आज हम उस मंदिर का ही वीडियो बना रहे हैं। और देख लीजिए ये जो यहाँ पे एक वो बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिख रहा है माननीय श्रीमती ममता चौधरी, अध्यक्ष जिला पंचायत मथुरा के कमलों द्वारा माननीय श्री नरेंद्र देव चौधरी ने इस मंदिर का थोड़ा है, और ये यूपी के हैं, मथुरा के। और बताया जाता है जो ये बाबा हैं ना, ये बाबा भी कोसी के हैं। और वो हम अंदर बताएंगे कैसे हैं, क्या मान्यता है, किस वजह से बाबा की ये मंदिर में। आपको अंदर लेके चलते हैं, आ जाइए अंदर। हम मंदिर में आ गए हैं अंदर। अंदर आके पहले हम आपको यहाँ पे मूर्ति दिखाते हैं, कौन कौन से भगवान की मूर्ति है। उसके बाद में हम महाराज जी से आपकी महाराज जी को दिखाएंगे, आपकी बात कराएंगे महाराज जी से, बताएंगे इस मंदिर की क्या मान्यता है। आ जाओ, पहले मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ, आ जाइए। दोस्तों देखिए ये है हनुमान बाबा की मूर्ति है यहाँ पे सामने, देख लीजिए आप। तो इस मंदिर में एक पंडित जी हैं, हम पंडित जी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि मंदिर के बारे में क्या मान्यता है, मंदिर की कैसे है। तो पंडित जी बताओ मंदिर की क्या मान्यता है, कैसे है। 800 साल पहले से मान्यता है हमारे इस मंदिर की। अच्छा जी, यहाँ पे एक महात्मा तपे थे, वो बेनामी पंथ से, ठीक है। बेनामी पंथ से महात्मा तपे थे, उन्होंने तपस्या की थी यहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो ऐसे धर्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ महात्मा हुए थे जो बड़े तपस्वी हुए थे। उनके कई चमत्कार भी दिखाए थे उन्होंने। उनके ज़िंदगी में बुजुर्ग हमारे बताते आए, उनके काफ़ी चमत्कार बताए थे। तभी से बेनामी नाम से इस आश्रम का निर्माण हुआ था। और तभी से इनकी करीब 500-700 साल पहले से जी, इनकी मान्यता चलती आ रही है। पूजा-पाठ होता है, हर शनिवार को गाँव के लोग भक्तजन आते हैं और बाहर-बाहर के भी आते हैं यहाँ पे। तो ये और बाबा है कहाँ के वैसे। ये बाबा की जन्मभूमि थी कोशी कलां। अच्छा, जी, जाति से जाट परिवार के ऐसे उनका शरीर था और यहाँ के उन्होंने तपस्या की थी। यहाँ के बाद फिर अलवर उन्होंने तपस्या की थी। अलवर में भी बेनामी पंथ का एक मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला भी है, ये भी निश्चित बात है। तो बाबा ऐसी महाराज जी ऐसी कोई चीज बताइए जिससे कि क्या चमत्कार किया था, ऐसा कुछ आपको पता हो तो। एक बार ऐसा हुआ था, माता ऐसा हुआ था परिवार से, हमारे महात्मा जी के परिवार से, उन परिवार वालों को पता चला कि लालपुर में वो तपस्या कर रहे हैं वहाँ पे। अब वो वहाँ से चल दिए। तो यहाँ पे जो बुजुर्ग बैठे हुए थे उनके पास में, उनसे कह रहे थे, "बल देख लो कैसी मोह माया है।" अब भी वो परिवार वाले ऐसे पागल हो रहे हैं, मुझे अब भी अपना समझते हैं। देखो कैसी गर्मी में आ रहे हैं। ओहो हो! धुरा टूट गया। अरे ये ले, धुरा भी टूट गया गाड़ी का। बड़े परेशान, वो कह रहे थे, "पर कौन है महात्मा जी?" कोई नहीं, ये तो ऐसा ही है बस।" घंटे 2 घंटे बाद जब परिवार वाले यहाँ पे आए, तो जब गाँव वालों को पता चला। अच्छा, हाँ, जब उन्होंने बताया था गाड़ी भी खराब हो गई थी। वो गर्मी में बड़े परेशान होके आए थे। और जो धुरा होता है ना, पहिए का, पहले वो गाड़ी में धुरा हो, हाँ, धुरा होता है, वहाँ पे उँगली लगा के गाड़ी को चला के लाए थे यहाँ पे। अच्छा। जी। और
कई बार ऐसा हुआ था, यहाँ से जैसे महात्मा जी वो जा रहे थे और भक्तजन उनके जो शिष्य थे वो खड़े थे, बोले महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं, अलवर जाएँगे। तो थोड़ी दूर तक तो देखा, केवल महात्मा जी जा रहे हैं, फिर महात्मा जी का पता ही नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, थोड़ी दूर तक आपको महात्मा जी दिखे थे, देखिए उसके बाद में पता ही नहीं कहाँ पता लुप्त हो नहीं गए कहाँ महाराज लुप्त हो जी। गए। ऐसी महात्मा जी की मान्यता है और बहुत ही अच्छे-अच्छे चमत्कार कइयों के ऐसे चमत्कार दिखाए। कभी किसी के जैसे कहते हैं ना पशु, गाय या भैंस कभी कोई परेशानी हो जाती है, दूध ना देती हो, यहाँ पे आ जाते हैं, मन्नतें माँगते हैं, तुरंत सही। अच्छा। हाँ, कई ऐसे चमत्कार बहुत ऐसे चमत्कार दिखाए हैं जो बहुत ही सराहनीय है और इसीलिए गाँववासी हमारे पड़ोस में दहगाँव गाँव वाले, लालपुर वाले बहुत ज़्यादा मान्यता कर रहे हैं इस मंदिर की। हाँ, बहुत अच्छा। पर्वत है तुम्हारा, फरीदाबाद है, दिल्ली तक का, इधर मथुरा तक के आदमी आते हैं यहाँ पे। अच्छा। बुलंदशहर तक के आदमी आते हैं। और कोई ऐसी चीज़ हो बाबा के बारे में जो नहीं पता हो, तो आप बता सकते हो कोई भी? अब बाबा के बारे में तो जो आपको सुनने मिल जाए वही थोड़ी है। अच्छा। उनका तो मान्यता ही इतनी है बाबा की, जितना हाँ, बताओ उतना ही कम है। उतना ही कम है। इसलिए जो है मतलब ये उनका तो सब वैभव उन्हीं का है। अब हमारे यहाँ ये गुरुजी हमारे लेटे हुए हैं, अच्छा। ये बहुत बड़े संत हैं, वो बहुत कम बात करते हैं। अच्छा, बात नहीं करते हैं, बहुत कम बोलते हैं। तो ये जो गुरुजी महाराज लिख रहा है, अच्छा। इधर तो हैं कक्करदास जी, अच्छा। जो हमारे बीनाई महाराज हैं, इनके एक बार गुरुजी। आके दिखा दो, एक बार बता दो आके आज। बताओ। हैं हमारे बीनाई महाराज जी। अच्छा। हाँ जी। और जो इधर इनके राइट साइड में हैं, ये हैं हमारे कक्करदास महाराज जी। अच्छा। जी। ये जो वाले हैं ये कक्कड़दास कक्कड़ महाराज जी हैं और ये बेनामी ये वाले बीनाई बाबा। महाराज हैं। ये कक्करदास जी इनके हमारे स्वामी जी इनके गुरु हैं। अच्छा। जी। यही इनके गुरु हुए थे। उनके ही द्वारा इनको सन्यास लेने की प्रेरणा मिली थी। प्रेरणा मिली। जी। ऐसा हुआ था ये अपने घर परिवार का काम-धंधा निपटा के वहाँ किसी आश्रम पे मंदिर पे चला जाया करते थे। ठीक है। काफ़ी दिन से जाया करते थे। तो इन्हीं कक्करदास जी महाराज जी ने वहाँ सर्वंग का भेष बनाया था। अच्छा। अरे बच्चे, ये ऐसे टाँय-टाँय कब तक करता रहेगा? कुछ और भी करेगा। 1-2 बार इन्होंने सुना, पता नहीं कौन है? ऐसी कोई प्रभु की प्रेरणा हुई, सीधे उनके पैरों में जाके गिर गई, भगवान मुझे क्षमा करें और मुझे प्रेरणा दें, मुझे आजीवन में क्या करना है, मैं तो यहीं तक जानता हूँ। फिर उन्होंने इनको बताया था, जाओ लालपुर गाँव में वहाँ पे है और डंडोला आश्रम आता है ये, इस जगह का नाम है डंडोला। डंडोला है। डंडोला। और यहाँ पे आके फिर महात्मा जी ने तपस्या की थी और इनको ये है इनके गुरु हैं। ये गुरु हैं। ये गुरु हैं। पहले तो कुछ नहीं था, एक झोंपड़ी डाली थी, वहाँ एक कुआँ था। तभी से धीरे-धीरे फिर भक्त लोगों ने किसी ने 1 कमरा बनवा दिया, किसी ने 2 बनवा दिए, किसी ने बाउंड्री करा दी। ऐसे ही गाँव वालों के सहयोग से ये काम पूरा पंडित जी हुआ। आप कहाँ से हो? मैं लालपुर से ही हूँ। अच्छा, लालपुर के ही हो। जी। तो पंडित जी कुछ सुना दो, कोई दोहा वगैरह कुछ भी? क्या सुनना चाहते हैं बताओ? कुछ भी सुना दीजिए, आपको जो आपका इच्छा करे वो सुना अच्छा, दीजिए। देखिए सबसे हाँ, बिल्कुल। सबसे जो ज्ञानप्रद चीज़ होती है ना, जिस लिए इंसान यहाँ पे आता है, बिल्कुल। वो चीज़ इंसान को सुननी चाहिए, वही चीज़ इंसान को कहनी चाहिए। ठीक है ना? हुँ। पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जो ईश होई, दुःख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष माना हो। पुरुष की जो इच्छा का विषय है ना, जी। वो है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि मुझे कोई किसी प्रकार का कोई भी दुःख हो, नहीं है? और मुझे आनंद हो। हाँ, सबको चाहिए, आनंद चाहिए सबको। सुख मिलता रहे, गाड़ी भी हो, घोड़ा भी हो, परिवार हो, बड़ा परिवार हो, पैसे हो, धेलो हो, सुंदर स्त्री हो, सब जानते हैं इस बात को। पर ये सुख नाशवान है और जो निवृत्ति उसी को कहते हैं परमानंद, जहाँ कभी भी कोई दुःख नाम की कोई चीज़ ना आए। वो क्या है? वो है मोक्ष। मोक्ष। ये मनुष्य देह है केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए मिलता है। जब ये जीव गर्भ में होता है, तो वह यहाँ उल्टा लटका होता है। माँ के द्वारा खट्टा, मीठा, कड़वा जो खाया जाता है, वो सब उस जीव को लगता है वहाँ पे। बड़ा तड़फड़ाता है और माँ के पेट में जो कीटाणु होते हैं, वो उसको काटते हैं। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, इस नरक से मुझे निकाल।
हे ईश्वर, मैं तेरी शरण में हूँ और बाहर निकाल, जल्दी से जल्दी मुझे बाहर निकाल, मैं बाहर निकलते तेरा ही भजन करूँगा। और ऐसी कृपा करना भगवान, मैं कभी इसमें ना हूँ। पर वहाँ से निकलते ही ये माया उसे लपेट लेती है। मोह माया लपेट ही मोह लेती माया है। लपेटती है, फिर इसी जंजाल में इंसान पड़ जाता है, फिर इसी में पड़ जाता है। तो पंडित जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रामदत्त गौतम। रामदत्त गौतम। गौतम। वहाँ जो साधुओं के उपानित जूते पड़े थे उन्हें दोस्तों देखा आपने, पंडित जी महाराज ने कितनी अच्छी तरीके से मंदिर के बारे में बताया है हमें। अब मंदिर के बारे में आपको जो भी था, जो भी मान्यता थी मंदिर की, वो आपको बता दी गई है। तो दोस्तों, तो आपको एक बात और बता दूं मैं, जो ये महाराज जी हैं ना, ये जाट महाराज जी हैं। आपके बहुत से लोग कहते हैं ना कि जाट महाराज जी नहीं होते, तो आप देख लीजिए, ये जाट महाराज जी हैं, जिनकी यहाँ पे मूर्ति है, जिनकी वजह से मंदिर की मान्यता है, वो जाट हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। दोस्तों मुझे सपोर्ट करो, आप मुझे सपोर्ट करोगे तो इससे बहुत काफ़ी ऐसे मंदिर हैं और लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, राधे राधे।